गरीबदास की कथा सुनाए, सुन लो भक्तो ध्यान लगाए। गरीबदास की कथा सुनाए, सुन लो भक्तो ध्यान लगाए। जो भी धाम छुड़ाने जाए, कष्ट मिटे और मन हर्षाए। गरीबदास की कथा सुनाए, सुन लो भक्तो ध्यान लगाए। सत्य पुरुष कबीर साहिब के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब सन 1717 से 1778 तक जीवों का कल्याण करते हुए और उनके बाद उनके बड़े सुपुत्र श्री महंत तुलसीराम जी गद्दी पर आसीन हुए। उनके बाद दानी राम जी, शीलवंत राम जी, शिवदयाल जी, राम किशन दास जी और मेरे पूज्य गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर जी इस गद्दी पर विराजमान रहे। और वर्तमान समय में इस 8वीं गद्दी पर मेरी जिम्मेवारी है गरीबदासी पंथ के प्रचार की और वाणी के प्रचार की। जयराम जी की चौधरी साहब, जयराम जी की चौधरी साहब। ओ हो, और सब ठीक तो है? आओ बैठो। मैं तो आपकी मीज जी सी इंतजार कर रहा हूँ सुबह से। अच्छा, पहले जलपान की सुनाओ। शिवलाल जी, आपकी बेटी रानी बहुत ही समझदार है। सुबह ही उन्होंने खाना बना दिया था और जलपान करके आया हूँ। दामाद बलराम और रानी बिटिया तो कुशल हैं? दोनों कुशल हैं। सुबह स्नान करके प्रतिदिन ईश्वर के भजन में लीन हो जाते हैं। ऐसे बेटा बहू भगवान सबको दे। और सुनाओ, कैसे याद किया? आप तो जानते हैं हरदेव सिंह, मेरे भगवान ने 2 बेटी दी और दोनों की शादी कर दी। उनकी माँ भी स्वर्ग से धार गई। अब तो घर मुझे खाने को आता है। शिवलाल जी, ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती। वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इंसान की दवाई है। अब मेरा बुढ़ापा भी है चौधरी साहब, और खेती बाड़ी सब सुननी पड़ी। चौधरी साहब, आप मुझ पर बस एक दया करें। शिवलाल जी, आपने तो बहुत ही छोटी बात कह दी। दया कैसी, हम तो रिश्तेदार हैं। निसंकोच बताइए। चौधरी साहब, मैं बलराम को घर जमाई रखना चाहता हूँ। खेती बाड़ी संभाल लेगा और मेरा कोई भरोसा भी नहीं है मैं कब भगवान को प्यारा हो जाऊं। इतना कच्चा मन मत करो, मैं सब समझता हूँ। मैं कल ही बलराम और बिटिया को भेज दूंगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, चिंता ना करें। जयराम जी की। जयराम जी की। अच्छा चौधरी साहब, जयराम जी। पिताजी राम राम। राम राम बेटी, राम पिताजी राम। राम राम। बेटी, आज मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज रात को तो मुझे नींद भी नहीं आई। पिताजी सुबह जल्दी चले थे, सवारी का साधन भी नहीं था। बेटा, आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। अब तुम आ गई हो, इस काम को संभालो। ठीक है पिताजी, अब मैं सारा काम संभाल लूंगी। और आपके दामाद भी बहुत मेहनती हैं, खेती बाड़ी का ये सारा काम संभाल लेंगे। अच्छा बेटा, दूर से आए हो, हारे थके हो, जा करके आराम कर लो। और हाँ, रसोई में दूध रखा है बेटा, आप भी पी लो, बलराम को भी पिला दो।
पिताजी, गाय कैसी है? बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं झज्जर जाकर रसोई का सामान ले आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आना। आदेश बच्चा, आदेश बच्चा, प्रणाम महाराज। सदा सुखी रहो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। साधु संतों का आदर बहुत करती है। जी गुरुदेव, ये मेरी धर्मपत्नी है। इन पर कबीर साहब की वाणी का बहुत प्रभाव है और इन्हें कबीर साहब की बेजक ग्रंथ जुबानी याद है। गुरुदेव, आप आराम करें, मैं भोजन तैयार करती हूँ। बेटी, हम 88 घंटों में एक बार भोजन करते हैं। दूध और फल पर ही जीवन निर्भर है। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। लीजिए गुरुदेव। सदा सुखी रहो। हमें काशी जी जाना है। अच्छा बेटी, हम चलते हैं, हमें काशी जाना है। ठीक है गुरुदेव, दर्शन देते रहा करो। आदेश, आदेश। प्रणाम महाराज। सत साहिब। हे गुरुदेव, ये मेरी बेटी रानी है। 12 साल हो गए इसकी शादी को, अभी तक इसकी गोद खाली है गुरुदेव। शिवलाल, ये जो तुम्हारी पुत्री है ये सामान्य नहीं है। इसने पिछले जन्मों में घोर तपस्या की है। इनकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा उसका विश्व में नाम हो। ये ले बेटा, इसको सेवन करने से बेटा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम माता जी। हे माता श्री, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। मैं कुछ समझी नहीं। हे माता श्री, आपके गर्भ में हमारे गुरुदेव हैं। हे सिद्ध पुरुषों, घर चलो, भोजन करके जाना। माता श्री, हम भोजन करके आए हैं। ठीक है। वापसी में आपके द्वार पे अवश्य आएंगे। बेटा, जच्चा बच्चा ठीक है। हे प्रभु, तू बड़ा दयालु है। बहुत दिनों बाद सुनी है भगवान ने। आओ पिताजी। लड़का हुआ है पिताजी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। तू कितना दयालु है प्रभु। बेटा, अभी मैं पंडित जी के पास जाता हूँ और इसकी जन्मपत्री बनवाता हूँ। ठीक है पिताजी। बैठा था। बेटा, बहुत खुशी की बात है। बेटा दादा बन गए। ताऊ जी, सबर का फल मीठा होता है। बेटा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बुजुर्गों ने जो मिसाल बना रखी है वो कोई गलत नहीं है। छोड़ो इन सभी बातों को, पहले मीठा मुख लाओ। भी लाया ताऊ जी। लो ताऊ जी, मीठा मुख करो और मैं गांव में बांट कर आता हूँ। मुझे भी कई काम हैं,
तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है ताऊ जी। बेटा गरीबा, गरीबा, बेटा, क्या बात हुई? नींद नहीं आ रही? हाँ माता जी, नींद नहीं आ रही। मैं अपने गुरुदेव के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए, न जाने मुझे वे कब साक्षात दर्शन देंगे। बेटा, कबीर साहिब जी तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। माता जी, जब भी मैं उनकी वाणी पढ़ता हूँ तो मन को बड़ी शांति मिलती है। मन करता है कि पढ़ता ही रहूं। बेटा, कबीर साहब जी की वाणी तो यथा सागर के समान है। चल अब तू सो जा, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है माता जी। गरीबा, प्रणाम गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। गरीबा, हमने तुम्हें सोहम अजप्पा जप मंत्र अर्थात परमनाद ओमकार की विस्तार से समझाई है। इसका जप करो, तुम्हारा तीसरा नेत्र अपने आप खुल जाएगा। ठीक है गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपने तो मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? गरीबा, हम बिन ब्याही बचिया का दूध पीना चाहते हैं। ठीक है गुरुदेव, अभी लाता हूँ। लो गुरुदेव। बैठो गरीबा। लो गरीबा, ये तुम पियो प्रसाद के रूप में। लो गुरुदेव। गरीबा, जो हमने आपको विधि बताई है ना, आंखें बंद कर कर समाधि में लीन हो जाओ। जी गुरुदेव।
गरीबा, 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 ये तो मर गया। चलो इनके घर जाकर बता देते हैं। हाँ चलो चलो, चलो 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 चलो। बुआ जी, गरीबा तो मर गया। एक टोपी वाला बाबा पता नहीं उसे क्या पिला गया। क्या? तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ। चलो बच्चों। गरीबा, उठो बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? गरीबा। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। अच्छा चलो बेटा, अब घर चलते हैं। पिताजी, आज मेरे सतगुरु कबीर साहिब जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। अच्छा चलो बेटा, अब घर चलते हैं। ठीक है पिताजी। माताश्री। बेटा गरीबा, क्या हो गया था तुझे? माताश्री, आज मुझे कबीर साहिब ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हे प्रिय, जल लाना। गरीबा, बेटा जा मटके में पानी ले आ। अभी लाता हूँ माताजी। गरीबा। हाँ माताश्री। जाके मटके में पानी ले आ। अभी लाता हूँ माताजी। गरीबा, कितनी बार बोल चुकी हूँ? मटके में जल तो भरा है माताजी। अरे बेटा, ये तू कब लेके आया? माताजी, मैं तो कहीं गया ही नहीं। इस मटके में तो पानी अपने आप ही भर गया।